नमस्कार साथियों, अब अभी 5 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 को लोकसभा में पेश किए जाने की संभावना। इससे पहले निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को अपने बजट भाषण के दौरान न्यू इनकम टैक्स बिल लाने की बात कही थी। बिल को पेश करने के बाद इसे लोकसभा सेलेक्ट कमेटी के पास चर्चा के लिए भेजा जाएगा। बिल की कॉपी लोकसभा सदस्यों को भेज दी गई है। पिछले हफ्ते में न्यू इनकम टैक्स बिल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई। सीतारमण इस बिल को पेश करेगी। साथियों, माना जा रहा है कि इस बिल के कानून बनने के इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करना और भी आसान हो जाएगा। न्यू इनकम टैक्स बिल मौजूदा आय अधिनियम 1961 की जगह लेना। वित्त मंत्री सीतारमण ने सबसे पहले जुलाई 2024 के बजट में आयकर अधिनियम 1981 की व्यापक समीक्षा की घोषणा की है। सीबीडीटी ने समीक्षा की निगरानी करने और अधिनियम को समीक्षा स्पष्ट समझने में आसान बनाने के लिए एक आंतरिक समिति का गठन किया। वित्त मंत्री सीतारमण ने 8 फरवरी को बिल को लेकर कहा था कि न्यू इनकम टैक्स बिल के प्रस्ताव के बारे में मुझे उम्मीद है कि इसे अगले हफ्ते लोकसभा में पेश किया जाएगा। इसके बाद इसे एक समिति के पास भेजा जाएगा। संसदीय समिति द्वारा इस पर अपनी सिफारिश दी जाने के बाद यह बिल फिर से कैबिनेट के पास जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे फिर से संसद में पेश किया जाएगा। मुझे अभी भी 3 अहम चरणों से गुजरना है। नया आयकर विधेयक 2025 या नया प्रत्यक्ष कर कोड भारत की कर प्रणाली में सुधार के लिए एक बड़े प्रयास का हिस्सा है। साथियों, बता दें, इसका उद्देश्य मौजूदा कर ढांचे और अधिक सुविधा पर पारदर्शी बनाने के लिए हमने सुधार करना है। न्यू इनकम टैक्स बिल में कोई नया टैक्स लगाने का प्रावधान नहीं किया जाएगा। इसमें सिर्फ टैक्स स्ट्रक्चर को तर्कसंग और आसान बनाया जाएगा, जिसमें मौजूदा कानून में नई सुधारों का प्रावधान होगा। कई अपराधों के लिए सजा कम करने तक का प्रावधान भी हो सकता है। साथ ही नए बिल में टैक्स को लेकर भाषा सरल होगी ताकि आम करदाता भी समझ सके। नए बिल का मकसद मुकदमेबाजी को कम करना होगा। टैक्स सिस्टम में पारदर्शिता लाना भी बिल का मकसद है। पुराने प्रचलन से बाहर हो चुके शब्दावली को भी हटाना जाएगा। कुल मिलाकर यह बिल सरल और आसान शब्दों में होगा। साथियों, बता दें, विधानसभा बजट 18 फरवरी से शुरू होगा और 5 मार्च तक चलेगा। 16 दिनों तक चलने वाले सत्र के हंगामेदार होने के आसार है। हालांकि सदन शांतिपूर्ण चलाने के लिए कवायद की जा रही है। 18 फरवरी को सत्र की शुरुआत विधानसभा और विधान परिषद संयुक्त बैठक में राज्यपाल आनंदीबेन और पटेल के अभिभाषण से होगी। साथियों, प्रयागराज महाकुंभ में हादसे की महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर विपक्ष ने सदन में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। मिल्कीपुर उपचुनाव में भाजपा की एक तरफा जीत के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आक्रामक तौरों को देखते हुए साफ है कि इस मुद्दे पर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष में खींचताना होगी। केंद्रीय बजट की तरह प्रदेश के बजट अभिभाषण के विरोध की भी विपक्ष ने तैयारी की। इन सब के बीच विधानसभा सत्र 5 मार्च तक चलाने की रूपरेखा फाइनल हो गई है। साथियों, इस बार प्रदेश का बजट लगभग 8 लाख करोड़ रुपए का होने की उम्मीद है, जो केंद्रीय बजट का लगभग 16% होगा। इस बजट में केंद्रीय प्रायोजित योजना के तहत राज्य को बढ़े हुए आवंटन को शामिल किया जाएगा। केंद्र में इस बार मध्यम वर्ग पर खास फोकस किया गया, इसलिए उम्मीद है कि प्रदेश में बजट में भी इसका असर दिखेगा। किसानों के कल्याण के लिए बजट की मोटी धनराशि प्रावधान होगा। तकनीकी, रोजगार, बुनियादी ढांचे पर होने वाले खर्चे के मद में भी ज़्यादा बजट होगा। साथियों, विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होगा। सत्र के दौरान सदन 5 मार्च तक चलेगा। पक्ष को या विपक्ष सभी सदस्यों को सदन में अपनी बात कहने का पूरा अवसर दिया जाएगा। साथियों, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।